हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम आज शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में आरबीएससी में क्लास 12 का जो 2025 में जो पेपर आया था उसका डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया देंगे कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। जब भी आपको पेपर मिलता है, आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पेपर टाइम से थोड़ा सा पहले मिल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट पहले मिल जाएगा आपको। और फिर 15 मिनट आपको रीड करने के लिए दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। क्या कहता है, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर पे एक कॉलम दिया होता है, ऐसे बॉक्स बॉक्स करके, वहां आप अपना रोल नंबर लिखें। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हर राइट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना होता, सिर्फ आपको आंसर बुक पे लिखना होता है। फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन द कंटिन्यूटी। आपको अगर किसी में ए और बी दो ऑप्शन है या फर्स्ट सेकंड पार्ट में दे रखा है, तो आपको दोनों आंसर साथ साथ करने हैं। Now, if there is any error, differences, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid। आपको हिंदी वर्जन में क्या दे रखा है, अगर कभी ऐसे होता है कि पॉइंट में कोई डिफरेंस आ गया, कि आपके कोई वैल्यू में कोई फर्क आ गया, या कोई और दूसरी एरर आ जाती है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन सही मानना है। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। आपको सीरियल नंबर लिखना है, आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 3 4। अगर फर्स्ट के अंदर आप ये कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आपको उसके सीरियल नंबर देने। 14 to 18 तक आपको इंटरनल चॉइस है, तो आपको यहाँ देना होगा कि 14 का आप लेकिन यहाँ दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहले ये दिए हुए होते हैं, आपको ये रीड करने होंगे। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन ए। टोटल आपके देखिए कितने सेक्शन आते हैं यहाँ पे, सेक्शन ए बी सी डी, टोटल 4 सेक्शन है। ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे और फिलअप होंगे। बी में आपके पास में ऑब्जेक्टिव है, फिलअप है और वेरी शॉर्ट टाइप होते हैं। नाउ बी जो सेक्शन होता है, इसके अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लगभग आपको 50 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना होता है। और जो सी सेक्शन होता है आपके पास में, ये सी सेक्शन है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप होता है। 14 15 16 ये 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और 17 में ऐसे टाइप होता है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए 14 से लेकर के 18 तक में आपके पास में इंटरनल ऑप्शन रहते हैं इसके पास आपके पास। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको कैसे अटेंड करना है, ये आपको आना चाहिए कि इस तरीके से हम अटेंड करेंगे। कैसे करना है आपको, एक जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें। अब आप देखिए इसमें टोटल क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहा है 1 to 18, मतलब 18 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, यहाँ पर हाफ मार्क्स का है। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे कॉलम बना लेना, यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेना, 2 कॉलम ऐसे बना करके, और उसमें आंसर लिख देना ऐसे। ये 1 2 3 4 आपको बता रहे, आइडिया दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना चाहिए। यहाँ से एक ही पेज में सब आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आंसर। ऑप्शन लिखना है आपको, कौन सा ऑप्शन है ना, ये रहने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए ऐसे लिखना 1, आपके पास जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे 1 नंबर में क्या है। फिर 2 3 एंड सो मेनी, एक साथ में कितने तक लिखना है आपको, 18 तक ऐसे बना लेना, और उसके बाद इसके आंसर लिख देना। इसे कॉपी चेक करने में भी आसानी रहती है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। जहां आपको लगे कि इसका आंसर मुझे लिखना है, तो वहां पे सामने आंसर भी लिख देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। फर्स्ट देखिए MgSO4 द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgSO4, MgSO4 इसको डिसोशिएट किया,
तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे Mg+2 और SO4-2, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। I क्या होता है? मोल आफ्टर डिसोसिएशन, अपॉन मोल बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन लिख देंगे, अगर ये एसोसिएशन होता तो हम एसोसिएशन लिख देते। तो यहाँ देखिए मोल कितने हैं आपके पास में आफ्टर डिसोसिएशन, यानी 2 मोल हो गए। अपॉन में कितना है आपके पास, कितना मोल है ये 1 मोल, तो अपॉन 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2/1, यानी कितना हो गया 2। आंसर नंबर कितना आ गया P, है ना। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, परंतु ऐसी गलती मत करना कि इसको बैलेंस करके ना देखो। कई ऐसे होते हैं जिसमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, तो आप इसको बैलेंस जरूर करके और फिर उसके बाद आई की वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार हमारा आंसर गलत हो जाता है। नाउ देखिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर किससे लिखते हैं आप, आपको मालूम होगा आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर एल के प्रोपोर्शनल होता है, और आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए के। दोनों को मिलाया आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी। आर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। और ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख के और सबकी यूनिट्स रख देते हैं। तो रो क्या हो गया, यहाँ पे रो का फॉर्मूला क्या आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो की यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से कैंसिल, ओम इंटू मीटर। ये यूनिट किसकी हो गई, रो की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नाउ थर्ड देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl देखिए क्या होता है, NaCl है, आप इसे लिक्विड स्टेट में कर रहे हो, तो ये किस में डिसोशिएट होगा, Na, और किस में डिसोशिएट होगा, Cl माइनस, है ना। अब यहाँ पे देखिए एट इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये क्या है, कैटायन, और ये क्या है आपके पास, एनायन। कैटायन किसकी तरफ मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स कैथोड, सी से सी याद रखेंगे। और ये किसकी तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड पे कौन जाने वाला है, यहाँ पे एट कैथोड, कैथोड पे कौन गया है, यहाँ पे Na+, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, Na सॉलिड, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में था। और Cl- एट एनोड, एनोड क्या होगा यहाँ पे, Cl-, ये क्या करेगा, 2Cl-, Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कैथोड पे मुझे कौन बनेगा, Na, और एनोड पे मुझे कौन मिलेगा, Cl। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एट कैथोड, और ये कहाँ मिलेगा, एट एनोड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ध्यान रखना एक्वस में प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, और आपके पास में मोल्टन में ओनली Na+ एंड Cl- होता है, यहाँ लिक्विड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर यूनिट, फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, के का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, मोल पर लीटर
n minus 1, sorry 1 minus n s minus 1. Here n कितना आपके पास में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. Here n is equal to 2, तो k is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 2, s माइनस 1, कितना बचेगा 1 माइनस 2, लीटर माइनस 1 माइनस 1 s माइनस 1, तो ये क्या हो गया, मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 s माइनस 1. आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 5th, एक्टिनॉइड सीरीज, द एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज. एक्टिनॉइड सीरीज आपके पास थोरियम, सीरियम. देखिए सीरियम क्या होता है, लैंथेनॉइड होता है, सीरियम लैंथेनॉइड. और ये दोनों कौन है यहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है. ये क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन मेटल है या डी ब्लॉक एलिमेंट है. और थोरियम आपके पास एक ही बच गया, कितने नंबर पे आता है थोरियम, 89. नाउ कलरलेस मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. कलरलेस का है ना, कलरलेस कब होगा, कलरलेस मेटल आयन क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. आपके पास क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का. एयर कॉपर प्लस 2, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए कॉपर प्लस 2 का, आर्गन 3d9. क्या होता है आर्गन कॉपर का, क्या होता है 3d10 4s1, तो 2 चले गए तो ये आ गया. यहाँ पे क्या रहेगा, आर्गन 3d10. यहाँ पे क्या रहने वाला है, आर्गन 3d5. और यहाँ पे क्या रहने वाला है, आर्गन वेनेडियम का क्या होता है, स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 होता है, तो 3d3 4s2, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा 3d3. तो आप देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितना है यहाँ पे, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितना है 3. आपके पास 0 क्या है ना, तो Zn+2 कैसा होता है 5. और कलर भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कैसा कलर होता है, इसका ब्लू कलर. Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू. ये तो व्हाइट है ही है, कोई कलर नहीं होता. Mn लाइट पिंक होता है, और V+2, और V+2 कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है. कलर भी आपको याद रहने चाहिए यहाँ पर कि इनके क्या क्या कलर होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इज. होमोलैप्टिक मीन्स जिसमें एक ही तरीके के लिगेंड्स हो. होमोलैप्टिक मीन्स same kind of ligand in coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं. यहाँ पे देखिए लिगेंड कितने हैं, 2. यहाँ पे कितने हैं, 2. यहाँ पे कितने हैं, 2. एक ही तरीके के लिगेंड है. ओनली क्या है यहाँ पे, NH3 से ओनली NH3 इज लिगेंड. यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है, 2. Cl और En. यहाँ पे NH3 और Cl. यहाँ पे क्या है, ऐसे NH3 और Cl. तो हमारे पास एक ही तरीके का लिगेंड है. अगर एक से ज्यादा होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हेट्रोलैप्टिक. ये क्या होता है यहाँ पे, हेट्रोलैप्टिक. कॉम्प्लेक्स है. नाउ नेक्स्ट देखिए
देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आए कि आपके कौन सा होमोलैप्टिक है। हो सकता है 2026 में ऐसा आ जाए कि डिफाइन कीजिए होमो व्हाट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक एग्जांपल बताइए। तो आपको इस तरीके से लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। नेचर वैसा ही आता है जनरली जैसा आपका पिछला पेपर है उस तरीके से ही आता है, इसीलिए हमें पिछले पेपर पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीआर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सीआर से यानी सेंट्रल मेटल आयन से कितने तरीके से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद CMI, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कितना आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, यही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल आयन, सबसे बड़ी बात 3 और 3 6 6 है, 6 कैसे जुड़ेंगे आपके पास में? 1 2 3 4, ये तो प्लेन में हो गए, और ये अप एंड डाउन, ये स्फेयर में। तो यहाँ देखिए ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है ये? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कौन जना दे रहा है? NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पे ओ ऑक्सीजन देगा H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पर भी H2O। तो इस तरीके से कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। ऑप्शन देखिए डी। नाउ नेक्स्ट देखिए थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SO2Cl2, ऐसे होता है SO2 SOCl2। थायोनिल क्लोराइड SO2 नहीं, SOCl2, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। ऑप्शन नंबर ए, SOCl2। नाउ देखिए बेंजोइक, द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन एटम इन बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? आपके पास ये बेंजीन रिंग, और ये आपने जोड़ दिया यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जोड़ दिया हैलोजन। तो यहाँ पे इसके पास में कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, और लॉन पेयर कितना है इसके पास में? 0। तो 4 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 4। स्टेरिक नंबर 4 किसका होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कार्बन है, कार्बन में ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है, कार्बन में डी होता ही नहीं। तो आपके पास sp2 है, sp3, sp होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। sp2 की आप चांस है, sp2 तो ये बेंजीन रिंग के अंदर सारे के सारे sp2 है, और जो ये बाहर हो गया वो sp3। नाउ एसिमेट्रिक ईथर अमंग द फॉलोइंग। एसिमेट्रिक ईथर का मतलब है O से अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ C2H5 से सेम C6H5, एक ही बच गया है ना। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम देखिए, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो गया? OCH3 एनिसॉल, है ना, ये इसका कॉमन नेम है। और दूसरा इसका नाम क्या आना चाहिए? इसका नाम मेथॉक्सी बेंजीन। IUPAC नेम क्या आ जाएगा इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है ये? मेन प्रोडक्ट ए इन द अबाउ रिएक्शन, अल्कोहल आपको क्या दिया है? अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, 413 टेम्परेचर है, और ए आपसे पूछा व्हाट इज ए। अगर आपके पास में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता, 433 हो जाता, या 443 हो जाता, है ना। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल अगर आपके पास में सेम, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और आप यहाँ पर टेम्परेचर 413 के रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? ईथर। और यही चीज अगर आप रख रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 तो कॉमन है ही है, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, और पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 433 के या 443 के है, तब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एल्कीन, है ना। ये क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लो टेम्परेचर पर आपको ईथर मिलते हैं। ईथर कैसे मिलेगा आप खुद ही सोच सकते हो, आपके पास देखो CH3 है, CH2 है, OH, मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल जैसे आप याद करते हैं वैसे ही बताया आपको। यहाँ से डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। और यही चीज अगर आप हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ किया, तो आपके पास क्या होगा, CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ऐसे निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। हाई टेम्परेचर पर आपको एथीन मिलती है, पर आपने यहाँ पे क्या पूछा, 413 पे आपको क्या मिल रहा है, ईथर, C2H5O C2H5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following aldehyde undergo Cannizzaro? ये कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन, ये दो एक तरीके की रिएक्शन है ना। कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं यहाँ पे, और कीटोन्स देते हैं। कैनिजारो कौन देता है, डोज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही दे रखा है, डोज एल्डिहाइड कंटेनिंग डोज एल्डिहाइड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड which do not have alpha H, which do not have compounds which do not have अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ढूंढिए अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा H कितना है, अल्फा कार्बन कितना है, एक, अल्फा H कितना है, 3, तो भैया ये तो कैनिजारो नहीं देते। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये अल्फा H इसके पास कितने हैं, 2। यहाँ देखिए ये अल्फा H, इसके पास अल्फा H कितना है, 1। यहाँ देखिए, अगर आप C6H5 की बात करते हैं तो ऐसे CH, यहाँ पे भी CH, बेंजीन बना रहे हैं ताकि आपको बता सके ये बेंजल्डिहाइड में C कैसे, H कैसे नहीं है। ये देखो, ये डबल, ये डबल, ये डबल, तो यहाँ देखो ये क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा H क्या है, 0, इट मीन्स D जो होगा वो क्या देगा, कैनिजारो। सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है, रिडक्शन। एक क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, और दूसरा क्या बना देगा, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा। और जिनमें अल्फा H होता है ये क्या दिखाते हैं, अल्फा H वाले क्या दिखाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, एल्डोल बनता है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा, -I या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगा, और +I के क्या होगा आपके, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ देखो, और आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, DNP रूल। आई इफेक्ट फॉलो क्या करता है, DNP रूल। क्या होता है DNP रूल, D मीन्स, मतलब अगर आपको आई इफेक्ट देखना है तो D मीन्स आप सबसे पहले चेक करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कम तो I ज्यादा, है ना, डिस्टेंस लेस तो I क्या होगा, आई इफेक्ट मोर होगा, है ना। N मीन्स नंबर, नंबर मोर आई इफेक्ट, और P क्या होगा, मोर प्रायोरिटी मोर आई इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, आई इफेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे +I, ये क्या हो गया, -I, ये भी क्या हो गया, -I, ये भी क्या हो गया, -I, तो ये तो लीस्ट एसिडिक हो गया, है ना, सबसे कम एसिडिक हो गया। और आप देखिए यहाँ पे
अगर मैं बात करूं इसमें इन तीनों की, तो FCl आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस सेम, एक ही कार्बन है तो डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो हम किसको लेंगे, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑफ माइनस आई इफेक्ट, प्रायोरिटी ऑफ माइनस आई इफेक्ट, आपने एक सीरीज याद की होगी, उसमें क्या होता है, F का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl का होता है, फिर Br का होता है, और फिर किसका होता है, I का। तो आपने F, ये क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर मैं इसके यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर फाइंड आउट करूं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक A, फिर B, फिर C, और फिर D। हिंसबर्ग रिएजेंट इज C6H5SO2Cl। हिंसबर्ग क्या होता है ये देखिए, और क्या यूज आता है, यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग में देखिए S डबल बॉन्डो ऐसे, इसको ऐसे नहीं बना के दूसरे तरीके से बनाते हैं, S डबल बॉन्डो और Cl, है ना, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। और ये क्या काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन डिस्टिंग्यूश करने के काम आता है, डिफरेंशिएट करता है। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट है यही, हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये क्या काम आता है, यूज क्या होता है, टू डिफरेंशिएट या टू डिस्टिंग्यूश बिटवीन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन यानी R2NH, और 3 डिग्री अमीन यानी R3N, इनको डिस्टिंग्यूश करने के काम आता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, IUPAC नेम ऑफ CH3NH CH3 2H5, तो N किसके साथ लगाना है, मैथिल N, मैथिल इथेनामीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। नाउ देखिए, डाइसैकेराइड क्या होता है, आपके सिलेबस में 3 डाइसैकेराइड है, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट, जो हाइड्रेट हाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं आपके इसमें, मोनोसेकेराइड आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक गैलेक्टोज भी, ये तो दोनों आपको डिस्कस पढ़ना है, परंतु आप एक एक गैलेक्टोज नाम भी सुनेंगे। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डाइसैकेराइड में कौन कौन है आपके पास, आपके सिलेबस में क्या क्या डाइसैकेराइड जो होता है, एक तो है सुक्रोज जिसको आप बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, और दूसरा लैक्टोज, और तीसरा है माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड में कौन है आपके पास, पॉलीसेकेराइड में क्या है आपके पास, एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। अब आपको पता चल गया होगा, गैलेक्टोज पूरा डिस्कस नहीं है, परंतु इसके अंदर जब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे तो काम आता है। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। और तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसेकेराइड हो गया, एक सुक्रोज ही बचा, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, डेफिनेशन भी पूछते हैं, जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, हमें डाइट में लेने कंपल्सरी नहीं होते, है ना, और जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं वो कैसे होते हैं, एसेंशियल। अमीनो एसिड कितने टाइप के हो गए, अमीनो एसिड 2 तरीके के, एक होते हैं एसेंशियल और दूसरा क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। ये क्या होता है, they form in our body, अपनी बॉडी में खुद बनते हैं,
do not form in our body. और दूसरी बात ये, we take these from diet, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए, TVMILLPATH। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मेथियोनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएनालिन, एस्पार्टिक और हिस्टडीन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वैलिन आ गया V, ल्यूसिन आ गया IL, और लाइसिन भी आ गया L, है ना, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। और कौन बच गया, ग्लाइसिन, G नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास में G क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन एसेंशियल हो जाएगा। नाउ देखिए ये कितने क्वेश्चन किए आपने, 18 क्वेश्चन किए टोटल, है ना। टोटल आपने कितने किए, 17 और 18। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।